यूपी पुलिस कांस्टेबल 10 फरवरी से आप सभी की दौड़ शुरू हो रही है। बहुत सारे यहाँ पर साथियों के डाउट्स आ रहे हैं रनिंग को लेकर के कि भाई जो रनिंग है हमसे नहीं हो रही है। साथियों, आपका यहाँ पर डीवीपीएसटी हो गया है। बहुत सारे साथी चाहते हैं कि हमारा फिजिकल भी हो जाए तो हम फाइनली यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ गलत सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आपका डीवीपीएसटी की तरह ही आपका रनिंग भी हो जाए और फाइनली आप सिलेक्ट हो जाए। क्योंकि फिजिकल में निकलने के 0% चांस है, बहुत कम चांस होते हैं। कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है तो ही बच्चा निकलेगा, अदरवाइज थोड़ी बहुत उसमें नहीं निकलेगा। जैसे इस बार बच्चे डीवीपीएसटी में हाइट में बहुत ज़्यादा निकले हैं, जबकि आपको पता है कि भाई हाइट आपकी पहले से ही मेजर है। बच्चों की मेजर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो क्या है कि भाई चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, दे आते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे जो गए थे, लेकिन हाइट में सबसे ज़्यादा बच्चे निकले, चेस्ट में ही बच्चों को नहीं निकाला गया है ना। तो ये बात है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग नहीं हो पा रही है। किसी बच्चे की सिन पेन हो रहा है, किसी बच्चे की टाइमिंग नहीं आ रही है, किसी बच्चे को कुछ दिक्कत हो रही है, किसी को कुछ हो रही है। तो बहुत सारी समस्याएं दौड़ को लेकर के यहाँ पर आ रही हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो दौड़ के सेंटर हैं वो भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। 10 फरवरी से दौड़ है, आपका जल्दी ही एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे। पहले दौड़ लड़कियों की होगी, फिर लड़कों की होगी। हालांकि साथ साथ ही दौड़ हो जाएगी, जैसा कि डीवीपीएसटी हुआ है कि पहले लड़कियों की हो गया था डीवीपीएसटी, फिर लड़कों का हुआ था। तो ऐसे ही इसी आधार पर यहाँ पर आपका दौड़ भी होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों की दिक्कत आ रही है कि भाई अगर आपके सिन पेन हो रहा है तो बहुत सारे साथी क्या करेंगे, दवाई गोली खाएंगे। भाई दवाई गोली आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। अगर आप दवाई गोली खाएंगे तो मतलब आप और ज़्यादा अपने आप के अपने पैरों पर एक कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर दवाई गोली खाएंगे ना आप दौड़ के लिए तो और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। तो आपको दवाई गोली बिल्कुल भी नहीं खानी। आपको क्या करना है, सिन पेन हो रहा है मतलब आपकी हड्डियों में दिक्कत है, आपको अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, ठीक है। दूसरा सिन पेन किस वजह से होता है कि आप अचानक से दौड़ने लग जाते हैं, तब भी हमारे सिन पेन होता है, ठीक है। तो आप रेगुलर बेस में थोड़ा ज़्यादा दौड़िए और मतलब डेली बेसिस पे दौड़िए, क्योंकि अभी समय है। मान लीजिए, देखिए लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और लड़कियों को तो हर हाल में सेलेक्ट होना है, इसमें हर हाल में सेलेक्ट होना है। 8वां वेतन आयोग भी आ चुका है और सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी होगी, ठीक है ना। तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मज़ा पूरा आने वाला है इसमें। काम करने में मज़ा आएगा और सैलरी आएगी जब हर मंथ, तब भी मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप दौड़ करते हैं, जैसे लड़कियों की है, अभी फिर भी टाइम है, 15 दिन का टाइम है। आप कंटिन्यू दौड़ करें, सुबह भी जाएं शाम को भी जाएं। अब क्या करें, आप घर आकर के आप अपना गर्म पानी करें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और पानी पे पैरों पर ढालें, ठीक है। पैरों पर ऐसे ऐसे गिरें तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। दूसरा है एक्सरसाइज जरूर करें। आप दौड़ने से पहले एक्सरसाइज नहीं करते, सिर्फ दौड़ने लग जाते हैं, ये भी दूसरा कारण है आपकी सिन पेन का। एक्सरसाइज वार्म अप कर जरूर करें, बॉडी को वार्म अप करने के बाद ही आप दौड़ लगाएं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा। अब तीसरा क्या है, तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं। अपनी बॉडी अपनी बोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। बोन्स कमज़ोर होने की वजह से भी सिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर दूध ठीक है पियो, पीना है तो है ही, आपको मोल मंगाओ, जैसे भी करो, आप घर में है तो ठीक है, नहीं तो खरीदो, ठीक है। भैंस का पियो, गाय का पियो, किसी का भी पियो, लेकिन पियो। दूसरा है आप कैल्शियम की गोली भी खा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है मल्टीविटामिन की गोली। मल्टीविटामिन बहुत हेल्प करती है आपकी दौड़ में, तो मल्टीविटामिन की आप गोली ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, मल्टीविटामिन की गोली खाएं और ये सब करें, ठीक है ना। बाकी लड़कों की रही, लड़कों की में भी टाइम है। और दूसरा बात यहाँ पर, हाँ, दूसरा बात है कि भाई कंटिन्यू बेसिस पे आप, टाइम है अभी आपके पास, दौड़ करें। तीसरा लड़कियों के लिए ये भी है कि जब आपकी टाइमिंग कम आ रही है तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट उपाय है कि आप ग्रुप में दौड़ें। आपके आसपास कोई भी नहीं है तब भी आपके भाई बहन होंगे, उनके साथ दौड़ें। मम्मी पापा होंगे, उनको ले जाइए, उनके साथ दौड़ें, लेकिन आप ग्रुप में दौड़ें, ठीक है ना। तो ग्रुप में दौड़ेंगे, इससे क्या होगा कि भाई आपकी जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपने देख लिया भाई किस तरह से आपको दौड़ इम्प्रूव करनी है। दौड़ इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर यकीन मानिएगा कि अगर आप दौड़ में निकल गए ना तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड तैयार हो चुके हैं, बच्चों को यहाँ पर 10 फरवरी से बुलाया जा रहा है। आपके एडमिट कार्ड भी 5-10 दिन में, आप 5-6 दिन में आई जाएंगे। लड़कियों की पहले दौड़ होगी, लड़कों की बाद में होगी। सिन पेन वगैरह है, इसकी समस्या का समाधान मैंने बता ही दिया, क्या करना है आपको, कैसे करना है, क्योंकि मैंने खुद ये अप्लाई करके देखा है, तब मैं आपको बता रही हूँ, है ना। मैंने खुद अपनाई। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ बनती है तो पहले उसे ट्रायल करके देखा जाता है, तो मैंने अपने ऊपर ट्रायल किया है।
जब सारी चीज़ें, तब मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। कभी भी आप दौड़ करने जाएँ तो पहले गोली मत खाइएगा, बिल्कुल भी गोली मत खाइएगा साथियों। अगर खानी भी है ना तो एक ही गोली खाना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि गोली पे गोली, गोली पे गोली खाते रहते हैं, तो उससे भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना? आप दौड़ नहीं मार पाएँगे, दौड़ कभी भी क्वालीफाई नहीं कर सकते आप गोली खा कर के। तो कभी भी ऐसी भूल ना करें, ठीक है? अब बात आ जाती है कि भाई आपके जो ग्राउंड है वो तैयार हो चुके हैं, और जो भी ग्राउंड है आपके वो कन्फर्म कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर दे सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराए जाने हेतु मुख्य नोडल अधिकारी तथा नोडल अधिकारी के नामांकन संबंध में। देखिए ये यहाँ पर वो क्लियर है कि DVPST के लिए अलग नोडल अधिकारी थे और अब की रनिंग के लिए अदर मतलब दूसरे रहेंगे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, कृपया आरक्षी पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक में सफल अभ्यर्थियों के लिए दक्षता परीक्षा कार्यवाही फरवरी 2025 में कराया जाना अनिवार्य है, ठीक है? यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती के लिए दस्ता परीक्षा 45वीं नोडल वाहिनी अलीगढ़, 43वीं वाहिनी एटा, 24वीं मतलब चौथी प्रयागराज, 8वीं हो गई आपकी नोडल एजेंसी बरेली, और 9वीं हो गई मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी हो गई गोरखपुर, 30वीं हो गई यहाँ पर PAC और गौड़ा, 37वीं हो गई कानपुर, 33वीं हो गई झांसी, 35वीं हो गई लखनऊ, और उसके बाद यहाँ पर 32वीं हो गई साथियों लखनऊ आपकी, और छठी हो गई मेरठ, 47वीं हो गई गाजियाबाद, और 34वीं हो गई आपकी वाराणसी, 39वीं हो गई आपकी यहाँ पर मिर्ज़ापुर। इनमें कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है? यहाँ पर ये आप ये पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये नोटिस बता दिया भाई आप सभी को कि आपकी ग्राउंड वगैरह सब तैयार हैं, और जल्दी आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है आपके मतलब एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड लड़कियों के सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद लड़कों के आएंगे, ठीक है ना? तो तैयार रहें, हर मुसीबत के लिए तैयार रहें, और अपने अब बहुत सारे साथी यहाँ पूछेंगे कि यहाँ पर हमारी हाइट वगैरह भी दोबारा मेज़र होगी क्या? नहीं भाई, सिर्फ दौड़ मतलब दौड़, सिर्फ और सिर्फ आपकी दौड़ ही होगी, और कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ दौड़ ही होगी आपकी। दौड़ करिए, वही 9 बजे से शुरू हो जाएगी और 4-5 बजे तक चलेगी यहाँ पर, है ना? तो दौड़ ही होगी, और पूरी तसल्ली से बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दौड़ में आपको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से सफल होकर आना है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएँ।